हाय एवरीवन। आज हम लोग का 10 मिनट वीडियो सीरीज का अगला टॉपिक की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। स्टार्टिंग वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों क्या चीज है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे इसका स्केलर इसलिए डिफाइन करना पड़ा क्योंकि आम जनता को समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के पैरेलली हमने किसको डिफाइन किया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया है। और ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। यदि आपको फील्ड पता है तो फोर्स पता कर सकते हैं। फोर्स पता कर सकते हैं कैसे? इस फील्ड को क्यू से मल्टीप्लाई करके। उसी तरह स्केलर में भी यदि पोटेंशियल पता है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। कैसे? इस भी में क्यू मल्टीप्लाई करके। सिमिलरिटी देख रहे हैं, फॉर्मूला में भी, कंसेप्ट में भी, सब चीज यहाँ पे सिमिलर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या और ये पोटेंशियल है क्या? तो आप जरा देखो ध्यान से, क्यू से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब यहाँ पे क्यू आपका क्या है? टोटल चार्ज है। और जो भी है, भी का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी जितना भी चार्ज है उसका एक यूनिट चार्ज को वहां तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ा वही मेरा पोटेंशियल है। यदि यूनिट चार्ज लाने में मुझे ही वर्क करना पड़ रहा है तो क्यू चार्ज लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? वी इंटू क्यू। तो ये सिंगल चार्ज की वजह से आपको कितना वर्क करना पड़ा वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर है। और यहाँ पे क्यू चार्ज यानी टोटल चार्ज को वहां तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो आपने टोटल वर्क किया वही टोटल वर्क यहाँ यूनिट चार्ज की वजह से नहीं है। यहाँ क्यू चार्ज, टोटल चार्ज की वजह से जो सिस्टम में चार्ज स्टोर हुआ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये सिंगल चार्ज की वजह से नहीं बताता। सिंगल चार्ज यानी यूनिट चार्ज में जो आपने वर्क किया वो कौन बताता है? पोटेंशियल बताता है। पूरे सिस्टम में यदि मल्टीपल चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं, तो सभी चार्ज को वहां तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। यदि मैं सिस्टम के लिए डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों काम के हैं, आगे जाके पता चलेगा। यूनिट चार्ज के लिए हमने जो वर्क किया उसको पोटेंशियल बोलेंगे। बहुत ज्यादा चार्ज के लिए जो हमने वर्क किया है, टोटल चार्ज के लिए, सिस्टम के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो वो आपका वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अभी फिलहाल ये सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, सिंगल चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज के लिए नहीं। तो पहला चीज हम लोग लिखेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर टू और मोर चार्ज। टू और मोर चार्ज, टू या टू से ज्यादा चार्ज के लिए डिफाइन होता है, यानी सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। सिस्टम के लिए ये स्केलर क्वांटिटी आपको यहीं से पता चल गया, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है। ठीक है। और एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा यूनिट का हम लोग जानते हैं क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन सब लोग जानते हैं। एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यही लिख देता हूँ डिनोटेड है। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोटेड बाय यू, यू से दिखाते हैं। तो यदि यू का डायमेंशन में पता करना चाहूँ तो सभी का, जितने भी दुनिया में तमाम प्रकार का एनर्जी है, सबका डायमेंशन ml² टी टू द पावर -1 होता है। निकालना बहुत आसान है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो यही हम लोग का वर्क होता है, यानी वर्क बराबर एनर्जी होता है। फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डीएक्स। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? मास फंडामेंटल आ गया, डीएक्स भी फंडामेंटल आ चुका है क्वांटम। ये एक्सेलरेशन क्या चाहो? एक्सेलरेशन का हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलते हैं। ये dx आ गया, dx टी एम सब मास फंडामेंटल आ गया। ये वेलोसिटी फंडामेंटल बचा नहीं बचा, नहीं पहुंचा फंडामेंटल, जब फंडामेंटल तक पहुंचाते हैं तो m इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? dx बाई dt। और ये आपका क्या है? डेल्टा टी बोल लो इसको, डेल्टा टी। अच्छा,
और नीचे में और एक और टी था, टी से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स। अब जब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको सब चीज क्लियर हो चुका है। मास के लिए डायमेंशन आप क्या लिखोगे, एम। एल के लिए एक्स, एक्स डी एक्स मतलब लेंथ हो गया, लेंथ के लिए डायमेंशन एल, और डी एक्स के लिए भी डायमेंशन एल, और एल के लिए भी डायमेंशन, टी के लिए डायमेंशन टी, टाइम के लिए डायमेंशन टी। तो दो दो टी आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे आपका क्या होगा, ये होगा टी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, तो तमाम दिन एक बात याद रखिएगा, जितने भी प्रकार का हमारे पास एनर्जी होते हैं पूरे फिजिक्स में, कहीं पे भी एनर्जी की बात की जाए सबका डायमेंशन यही होगा। इस बात को भी लोग याद रखिएगा, किसी भी तरीके से प्रूव कर लीजिए आप डायमेंशन यहीं तक जाओगे। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, और इसमें तो है कुछ भी नहीं। अब एक चीज और बचा हुआ इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो मैं आपको बता देता हूँ, और छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, मैथमेटिकल डिफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले। डेफिनेशन, the product of the product of charge, total charge and voltage या potential, electric potential, and potential is electric potential energy, electric potential energy, mathematical form, mathematical form क्या हो जाएगा, u से दिखाते हैं, d को q से मल्टीप्लाई कर देंगे। q यहाँ पे क्या है, मेरा टोटल चार्ज है, याद रखिएगा, ये हम लोग का टोटल चार्ज है। क्वेश्चन में सिंगल दिया हुआ रहेगा तो सिंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल दिया तो टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, और सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। फिर उससे अगला वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा उसमें बात करेंगे। फिर छोटा सा न्यूमेरिकल लिखेंगे और ये टॉपिक हमारा एंड अप हो जाएगा। फिर हम लोग कैपेसिटर की ओर मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।